जाना है क्या? नारद जी बोले कि नहीं जाना। फिर क्या करना है? बोले भगवान क्या है कि वो मैंने उसका हाथ देखा था और उसमें लिखा था कि जो इससे विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। तो भगवान कहते अजर अमर तो मैं ही हूँ नारद जी, मुझे ही जाना चाहिए। बोले नहीं नहीं, भगवान का हाथ पकड़ लिया नारद जी ने, नहीं जा सकते। क्यों? बोले भगवान देखो, आप थोड़ा सा मुंह पलटा लेंगे उधर, मुझे कहने में थोड़ी सी लज्जा आ रही है। भगवान ने कहा ठीक, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कान बंद कर लूंगा तो सुनाएगा नहीं, कान तो खुले रखना पर आंख बंद कर लो। ठीक है। नारद जी कहते हैं भगवान वो जो विश्व मोहिनी है उसका हाथ मैंने देखा और भगवान वो विश्व मोहिनी से बातचीत हो गई। क्या बातचीत हो गई? बोले ऐसे ही। क्या बात हो गई? बोले यार शादी ब्याह हुई। अरे क्या बात हुई बताइए। बोले भगवान अब बताई दो क्योंकि बहुत विलम्ब हो गया। भगवान कहते मैं चला जाऊंगा, जल्दी से बताओ। नारद जी कहते हैं हाँ प्रभु, विश्व मोहिनी से मैं विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बाप रे नारद जी ये क्या कह रहे हो, आप तो ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी, आप कैसे विवाह कर सकते हैं? बोले भगवान बोले कुछ भी हो जाए पर विश्व मोहिनी से मेरा विवाह होना चाहिए। मैंने जीवन में आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, पहली बार मुझे काम पड़ा है, अब आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप भक्त वत्सल कैसे? मजबूर भगवान को कर दिया। भगवान ने कहा नारद जी देखो मैं वो दूंगा, आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाओ, बीमार हो जाओ, बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, बरसों से बीमार पड़े हो, लाइलाज बीमारी हो, तो आप डॉक्टर से कहते हो डॉक्टर साहब आप हमारे ऐसा इंजेक्शन लगे दो कि सदा के लिए भगवान का घर चली जाऊं, तो क्या डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन देता है? बोले भगवान आज ये ज्ञान की बात भी मत करो, मेरी समझ में नहीं आ रही है। जिनको मोह हो जाता है ना उनको किसी की बात समझ में नहीं आती, ना माँ की, ना पिता की, ना किसी की नहीं आती है, सब बकवास नहीं आई समझ में। भगवान ने कहा देखो जो तुम्हारा हित होगा वही करूंगा। अब अनुनय विनय करते करते इतनी देर हो गई तो भगवान ने कहा चलिए ठीक है, क्या चाहते हो? बोले भगवान देखो मैं इतना सुंदर नहीं जो उससे विवाह कर सकूं और वो मेरे गले में वरमाला डालेगी भी नहीं, तो आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए आपकी शकल मुझे दे सकते हैं क्या? अब बताओ भले आदमी मांगने से शकल मिल जाए तो 80 साल का बुढ़ा बोलेगा मैं भी ब्याह करूंगा, कैसे शकल मिल सकती है? अरे बोले भगवान आप सब संभव कर सकते हो, आपका क्या, थोड़ी देर के लिए दे दो, थोड़ी देर के लिए सुंदर बना दो हरि। भगवान ने कहा अच्छा हुआ, भगवान को बहाना मिल गया। हरि नाम तो बंदर का भी होता है। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब इस रहस्य को देखने के लिए शंकर जी के 2 गण शिव जी ने भेज दिए थे पीछे पीछे। देखना नारद जी क्या करें। शिव जी के गण को जो चीज दिख रही है वो नारद जी, बाकी सब लोगों को नारद दिख रहे हैं, शिव जी के गणों को बंदर दिख रहे हैं। और हंसी रुकती नहीं। नारद जी ने कहा ये तो पक्का हो गया, सील लग गई कि मैं सुंदर हूं इसलिए हंस रही है, ये मेरे गले में जरूर माला डालेगी। फिर चली गई, चलो दूसरे राउंड में आएगी क्योंकि मुझसे ज्यादा तो कोई सुंदर है ही नहीं। घूमते हुए विश्व मोहिनी चली। ये तो भगवान की लीला है। राजा के वेश में भगवान स्वयं ही मां आकर के बैठ गए और ये विश्व मोहिनी कोई और नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है। और जैसे ही भगवान को देखा विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में वरदान माला डाल दी, जय जयकार भी, दुल्हन को लेकर भगवान चल पड़े। अब तो देखो नारद जी की दशा, नारद जी चिल्लाने लगे, भागे पीछे पीछे। भगवान आपका मैंने क्या बिगाड़ा था, जिंदगी भर तंबूरा बजाया उसका फल दिया है आपने, देहु श्राप की मरी हूं जाए, जगत मोर उपहास कराई, या तो मैं श्राप दे दूंगा या मर जाऊंगा आपके माथे। देखो जिसको मोह होता है ना वो लोग ऐसे ही मरते हैं।
लोग कहते हैं कि वो तो स्कूल में फेल हुई है तो मरी गई। नहीं नहीं भैया, कुछ और ही कारण होता होगा। नारद जी खुद कह रहे, देव को श्राप की मरी हो जाए, मर जाऊंगा, श्राप दे दूंगा, आपने मेरी दशा ऐसे क्यों बनाई। भगवान सुन ही नहीं रहे और पीछे पीछे दौड़े, भगवान रुको रुको रुको, भगवान रुके, क्या बात है, आपने मेरी ये दशा बनाई, नारी के विरह में दुखी किया, मैं श्राप दूंगा आपको। पीछे पीछे शिव जी के गण भी चले आ रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन दोनों को ही श्राप दिया, जाओ राक्षस बन जाओ, तुमको पता था फिर भी नहीं बताया मुझे। भगवान को श्राप देने लगे नारद जी। भगवान ने कहा नारद जी मरो मत, श्राप दे दो। श्राप दे रहे, कपिया कृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। आपने मेरी बंदर जैसी शकल बनाई, बंदर ही एक दिन आपके काम आएंगे। मम अपकार किंग तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। एक दिन ऐसा समय आएगा, आपको परमात्मा से आपको मनुष्य बनना पड़ेगा, मनुष्य देह में आना पड़ेगा, और नारी के विरह में आपको जंगल जंगल भटकना पड़ेगा, और उसी नारी के लिए आपको जंगल में बंदरों का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे आपने बंदर की शकल मेरी बनाई। भगवान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, भगवान की ही लीला थी। अब नारद जी महाराज के ऊपर से भगवान ने सृजन मोहिनी माया का पर्दा हटा दिया, और जैसे ही पर्दा हटा, नारद जी ने कहा भगवान क्या मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान कहते बिल्कुल दे दिया। ओहो भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे प्रायश्चित करूं, ये तो अपराध हो गया, आप तो मेरे स्वामी है। आदमी जब समय निकल जाता फिर पछताता है, क्या होगा, सांप निकल जाए फिर लाठी ठोक रहा है, मारूंगा। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद जी आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं,